संबलपुर गांव में एक बहुत बड़ा घर था। उसमें राजेश, उसकी पत्नी कमला और दो बच्चे रहते थे। राजेश का छोटा भाई मनीष बहुत गरीब था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपनी पत्नी सुधा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दिनेश पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह कोई काम नहीं कर सकता था। गांव में कभी कभी मजदूरी का काम मिलता, लेकिन इससे उन्हें दो वक्त की रोटी भी अच्छे से नहीं नसीब होती थी। अपना घर चलाने के लिए कुसुम कमला के घर में काम करने जाती थी और खाना भी वही बनाती थी। बदले में कमला बचा हुआ खाना कुसुम को दे देती थी। कुसुम, मेरे भैया भाभी कितने अच्छे हैं। उन्होंने तुम्हें अपने घर में काम पे रख के हमारी बहुत मदद की बात है। तो तुम ठीक कह रहे हो जी, वरना ये दो पैसे की मजदूरी के काम से तो हमें दो वक्त की रोटी भी अच्छे से खाने को नहीं मिलती है। भले मैं उनके घर में पूरे दिन काम कर, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो भी तो अपना ही परिवार है और बदले में हमें दो वक्त का खाना तो मिल जाता है। ऐसे ही उनके रोज के दिन निकल रहे थे। एक दिन कुसुम की तबीयत खराब हो जाती है और वह कमला के घर खाना बनाने नहीं जाती। अरे, आज ये कुसुम की बच्ची कहाँ मर गई। आज खाना बनाने नहीं आई। पता नहीं क्या हो गया उसे। कमला जाकर उसके घर देखती है तो कुसुम को बहुत तेज बुखार था। दीदी, मैंने दवाई ले ली है, अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा तो मैं आकर खाना बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। बहुत देर हो गई, कम से कम आके बता देती तो क्या मर जाती। मैं तो कब से तेरी राह देख रही थी। कमला गुस्से में जल्दी घर आती है और फटाफट खाना बनाकर टेबल पे ले जाकर रख देती। राजेश जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डालता है तो कहता है, छी 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 छी, कैसा खाना बनाती हो तुम कमला। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से तो अच्छा है मैं भूखा ही रह जाऊं। हाँ मम्मी, सच में खाना अच्छा नहीं है। ऐसा कहते हुए सभी वहां से उठकर चले जाते हैं। यह सब देखकर कमला को बहुत बुरा लगता है। इतना अच्छा तो बनाई नहीं, फिर भी पता नहीं सबको क्या हो गया है। दूसरे दिन जब कुसुम कमला के घर खाना बनाने आती है तो कमला बेवजह ही कुसुम पर भड़क जाती है। देख कुसुम, खाने में ज्यादा तेल मसाला नहीं डालना है और खाना भी अच्छा ही बनाना है। आई बात तुझे समझ में? कुसुम वैसे ही करती है। कम तेल मसाला डालने पर भी उसके हाथ की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। उस दिन राजेश और बच्चों ने जब कुसुम के हाथ का खाना खाया तो कुसुम की बहुत तारीफ की। अरे वाह, कुसुम के हाथ की सब्जी खाने की तो बात ही कुछ और है। कमला को सीख लो कुसुम से। कुसुम कितने अच्छे से सब्जी बनाती है तो तुम्हें भी बता देगी। अगर कुसुम कहीं चली गई तो हम सब्जी कैसे खाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो सब्जी बनाने ही नहीं आती। यह सब सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है। इस कुसुम की बच्ची को तो मुझे अपने घर काम पर रखना ही नहीं चाहिए था। अब तो कुसुम के हाथ का खाना खाने की सबको आदत जो पड़ गई है। सुबह कुसुम के घर के सामने गांव के लोगों की भीड़ लगी थी और दिनेश जोर जोर से रो रहा था। अरे ये क्या हो गया कुसुम, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। किसने तुम्हारे दोनों हाथों को काट दिया। अब मैं क्या करूंगा कुसुम, अब मैं क्या करूंगा। दिनेश के रोने की आवाज सुनकर राजेश और कमला भी उसके घर पहुंच जाते हैं। राजेश अपने भाई को दिलासा देते हुए कहता है, रो मत मेरे भाई, अब तो जो होना था वो तो हो गया। पता नहीं कुसुम की इतनी बड़ी दुश्मनी किससे थी जो उसके दोनों हाथों को काट कर उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। कभी न कभी तो इस बात का पता चल ही जाएगा। लेकिन अब तो कुसुम नहीं रही तो तुम्हारी खाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज से तुम्हें खाना बनाकर कमला देगी। लो, बड़े आए हमदर्दी जताने वाले। मैं क्यों दूं किसी को खाना बना के? मेरे हाथ का खाना तो किसी को पसंद ही नहीं आता।
इतना कहते ही सब गांव वाले अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। सुबह जब कमला रसोई में खाना बनाने के लिए आती है तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है। अगर मैं इसे खाना बनाकर नहीं दूंगी तो राजेश की नजरों में खटक जाऊंगी। आखिर भाई जो ठहरे, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये नाश मीठा हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। यही सोचकर कमला दिनेश के खाने में जहर मिलाना चाहती है। तभी किचन के दरवाजे से दो लंबे लंबे हाथ बाहर आते हैं और कमला की गर्दन पकड़ लेते हैं। कमला जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर राजेश भागकर किचन में आता है। अरे क्या हो गया कमला, तुम इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अरे जी देखो ना, दो लंबे लंबे और भयानक हाथ मेरा गला दबा रहे थे। अरे कमला, जरूर ये तुम्हारा वहम होगा। तुम ज्यादा कुसुम के बारे में मत सोचा करो। लंबे और भयानक दिखने वाले हाथ हर जगह कमला का पीछा करते रहते थे। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं, तभी किचन में से बर्तनों की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला जाकर देखती है तो बहुत डर जाती है। वह जल्दी से भागकर अपने कमरे में आती है और राजेश से कहती है, अरे जी जल्दी उठो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखो ना, ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है। राजेश जाकर देखता है तो चौंक जाता है। किचन में दो लंबे लंबे और भयानक हाथ खाना बना रहे थे और सारे बर्तन अपने आप इधर उधर घूम रहे थे। तभी कमला सामने आ जाती है। कमला को देखते ही वो भयानक हाथ कमला की गर्दन पकड़ लेते हैं। तभी राजेश कहता है, अरे तुम कौन हो? सामने आओ। और कमला को क्यों मारना चाहती हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देर रात में राजेश के घर से आवाजें आ रही थी, इसलिए दिनेश भी उनके घर में आ गया। तुम लोग जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? मैं कोई और नहीं, कुसुम हूँ। कुसुम, मुझे इस कमला ने बहुत बेरहमी से मारा। इसके मन में थोड़ी सी भी दया भावना नहीं है। ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। कुसुम रोते रोते राजेश को सारी बात बताती है। ये तुमने ठीक नहीं किया कमला, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने एक औरत होके एक औरत का हाथ काट दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। भगवान इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। तुम एक औरत नहीं, एक खूनी हो कमला, एक खूनी। तुमने खून किया है कुसुम का, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पुलिस के हवाले कर दूंगा कमला। अरे आप मुझे माफ कर दो, मैं इसके बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मुझे पुलिस के हवाले मत करो, आप मुझे माफ कर दो। कमला रोती रह जाती है, लेकिन राजेश उसे पुलिस के हवाले कर देता है और दोनों भाई बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।